हेलो एवरीवन। लास्ट हमने जिलेवार परिचय में क्या किया था? आई गेस पंचकुला या यमुनानगर किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं फतेहाबाद जिला। क्या स्टार्ट करते हैं? फतेहाबाद जिला। फतेहाबाद जिला को हम गुलाबी नगरी भी कहते हैं, गुलाबी सिटी, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। भारत की पिंक सिटी किसको बोलते हैं? जयपुर को। बट हरियाणा की पिंक सिटी किसको बोलते हैं? फतेहाबाद को। और क्या बोलते हैं इसको हम? उदयनगरी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसकी लोकेशन क्या है, किस स्थिति में है? हरियाणा के ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो लेट्स स्टार्ट विद फतेहाबाद जिला। फतेहाबाद जिला हरियाणा का एक राज्य, हरियाणा राज्य का एक जिला है जिसका नाम 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित शहर फतेहाबाद के नाम पर रखा गया। इनके बेटे का नाम था फतेह, ठीक है। उसका जन्म हुआ था फतेह, उसके नाम पर आपका फतेहाबाद का नाम रखा गया, ठीक है। यह जिला 15 जुलाई 1997 को, कब? 15 जुलाई 1997 को हिसार जिले से अलग करके बसाया गया था। कब? 15 जुलाई 1997, यानी कि इसकी अस्तित्व तिथि क्या है? 15 जुलाई 1997। स्थापना 15 जुलाई 1997। मुख्यालय क्या है? फतेहाबाद। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2538 वर्ग किलोमीटर। कितना है फतेहाबाद का एरिया? 2538 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 9,42,011, जिसमें आपके मेल और फीमेल कितने हैं? मेल एंड फीमेल, मेल कितने हैं? 4,95,360 और फीमेल कितनी हैं? 4,46,360। घनत्व कितना है? कितना घनत्व है? 370 भी देखने को मिलेगा और आपको कहीं जगह 371 भी देखने को मिलेगा प्रति वर्ग किलोमीटर। जलवायु कैसी है यहाँ पर? कटिबंधीय, गर्मी में गर्म और सर्दी में ठंडी। उष्ण कटिबंधीय जलवायु है जो गर्मी में ज़्यादा गर्मी और सर्दी में ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 900 मिलीमीटर। कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है? 900 क्या, 400 मिलीलीटर और मिलीमीटर कितनी होती है भाई? मिलीमीटर, ठीक है। अगर हम जनगणना की बात करें, दशकीय वृद्धि कितनी काउंट की गई थी? दशक वृद्धि दर कितनी काउंट की गई थी? कितने, क्या रेट निकला था? 16.8%, 16.8%। और अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें, 2011 के अनुसार कितना आया था? कितना था? 902 प्रति 1000 पुरुष, ठीक है। यानी कि 1000 में से 902, 1000 पुरुषों पे 902 महिलाएं। और साक्षरता दर कितनी है? लिटरेसी रेट कितना है? साक्षरता दर 58.16% अकॉर्डिंग टू 2011। इसमें मेल और फीमेल कितने हैं? मेल का परसेंटेज कितना है? 78.1% एंड फीमेल का कितना है? 59.3%। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं आपकी? सरस्वती और दृश्यवती नदी। कौन कौन सी हैं? सरस्वती और दृश्यवती नदी। कहाँ पर है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है भाई? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और जो आप पाणिनि के अष्टाध्यायी में आप एक चीज़ पढ़ेंगे, फतेहाबाद का नाम इकदार मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में फतेहाबाद का नाम क्या मिलता है? इकदार। क्या नाम मिलता है भाई? इकदार। इससे जुड़े हुए जिले मतलब एक आपका पंजाब राज्य मिलता है इससे। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कहाँ मिलता है भाई? दिल्ली तो इससे टच ही नहीं होता। और आपका सिरसा जिला, ठीक है। और हिसार जिला, ठीक है। हिसार जिला, हिसार, सिरसा, पंजाब, ठीक है। अगर राज्य में आप हरियाणा में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला दूसरा सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? आपका फतेहाबाद है,
ठीक है, चलो ये आगे करवाती हूँ मैं, कहीं लिख देती हूँ मैं, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, जो फैक्ट्स याद आते जाएं वो आप लिखते जाओ। राज्य का दूसरा सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है आपका? फतेहाबाद। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 पर है। अन्य नाम क्या है? नदियों का शहर, पिंक सिटी और उदयनगरी। ठीक है, नामकरण फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद का नाम पड़ा। मुख्यालय कहाँ पर है? फतेहाबाद में। उपमंडल कौन कौन से हैं? फतेहाबाद, रतिया, टोहाना। कौन सा है? फतेहाबाद, रतिया, टोहाना। तहसील कौन सी है? फतेहाबाद, रतिया, टोहाना। उप तहसील कौन सी है? भुन्ना, भट्टूकला, ठीक है, कुलना और जाखल। खंड कौन कौन से हैं? फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, भट्टूकला। कौन सा है? भट्टूकला, जाखल, भुन्ना। ठीक है, देखो मुख्यालय क्या है? फतेहाबाद। तहसील क्या है? रतिया, टोहाना, फतेहाबाद। उप तहसील क्या है? भुन्ना, भट्टूकला, कुला और जाखल। उपमंडल क्या क्या है? फतेहाबाद, टोहाना, रतिया। खंड कौन कौन से हैं? फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, भट्टूकला, भुन्ना, जाखल। ठीक है, लिंगानुपात 2019 के अकॉर्डिंग 922 और 2011 के अकॉर्डिंग 902। ठीक है, साक्षरता दर कितनी है 2019 के अकॉर्डिंग? कितनी है? 767.92। बट 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है साक्षरता दर? 58.16%। जिले का घनत्व कितना है? 371 प्रति वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? सिरसा, जो आपका किस में आता है? आरक्षित क्षेत्र में आता है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र फतेहाबाद, रतिया और टोहाना। फतेहाबाद, रतिया, टोहाना। 17 नवंबर 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? फतेहाबाद पर आक्रमण किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र की प्राप्ति की खुशी में यह शहर बसाया था। इस क्षेत्र को उदयनगरी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार फतेहाबाद जिला का क्षेत्र नंद साम्राज्य का हिस्सा था। किसका हिस्सा था भाई? पुराणों के अनुसार नंद साम्राज्य का ये हिस्सा था। किस में मिलता है ये हमें? पुराणों के अनुसार जो आपका फतेहाबाद जिला था ये नंद साम्राज्य का हिस्सा था। फतेहाबाद जिला नंद साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा है। ठीक है, नंद साम्राज्य को तो हराया था मौर्य साम्राज्य ने। अशोक के स्तंभ और अग्रोहा और कुणाल जैसे हड़प्पा पूर्व स्थलों की खुदाई से इस क्षेत्र का प्राचीन इतिहास का पता चलता है। किस किस से? अशोक के स्तंभ। अशोक का स्तंभ जैसे आपका हिसार में भी है और फतेहाबाद में भी, यहाँ दोनों जगह से मिलता है। पहले फतेहाबाद भी किसका हिस्सा था? आपके हिसार का ही था। ठीक है, हिसार और फतेहाबाद में अशोक स्तंभों की खोज से पता चलता है कि इस जिले में मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा है। और आपका जैसे अग्रोहा हो गया, कुणाल हो गया, हड़प्पा पूर्व स्थलों की खुदाई होती भाई, खुदाई से पता चला कि इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। जॉर्ज थॉमस और फ्रांसीसी सेना के नियंत्रण के बाद यह क्षेत्र 1803 में अंग्रेजों के अधीन आ गया था। कब आया था अंग्रेजों के अधीन? 1803 में। कब? जॉर्ज थॉमस और फ्रांसीसी नेताओं के नियंत्रण के बाद। ठीक है, जैसे जॉर्ज थॉमस ने कहाँ पर नियंत्रण किया था भाई? अग्रोहा और आपका टोहाना। यहाँ पर जॉर्ज थॉमस ने क्या किया था? अपना कब्जा किया था। कहाँ कहाँ? अग्रोहा और आपका टोहाना। कब किया था जॉर्ज थॉमस ने यहाँ पर कब्जा? 1798 ईस्वी में किया था। लेकिन कंप्लीट फ्रांसीसी सेना का भी कब आ जाता है? 1803 में। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो अच्छे से लिख लो। जॉर्ज थॉमस के नियंत्रण में अग्रोहा और टोहाना महत्वपूर्ण परगना थे। कब? 1798 ईस्वी में। कब थे? 1798 ईस्वी में। 1884 में सिरसा जिले को समाप्त कर दिया गया और फतेहाबाद तहसील का गठन किया गया। ठीक है, क्या हुआ था भाई? 1884 में
सिरसा जिले को समाप्त कर दिया गया और फतेहाबाद तहसील का गठन किया गया। क्वेश्चन आ जाए, फतेहाबाद तहसील का गठन कब किया गया था? हम क्या कहेंगे? 1884 में। कब कहेंगे? 1884 में। फतेहाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कब की थी? अभी हम कर चुके हैं। कब की थी भाई? यहाँ पे नहीं लिखा ना, यहाँ लिख देती हूँ मैं। 23 अगस्त 1352 में। ठीक है, अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद का नाम किया गया था। ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की थी। फिरोज शाह की लाट कहाँ पर है? फिरोज शाह की लाट कहाँ पर है आपके? फिरोज शाह की लाट फतेहाबाद में। फिरोज शाह की लाट कहाँ पर है? फतेहाबाद में। फिरोज शाह की लाट फतेहाबाद में। हुमायूं की मस्जिद भी कहाँ पर है आपके? कहाँ पर है? जो ये आपका फिरोज शाह की लाट और हुमायूं की मस्जिद ना भाई, ये एक ही जगह पर है, फतेहाबाद में। और हुमायूं की मस्जिद के नाम से ही जाना जाता है। ये मुग़ल सम्राट जो आपके हुमायूं थे, जिन्होंने कब से कब तक कब्जा किया था भारत पर? एक तो 1530 में, फिर 1530 में तो ये इनकी मृत्यु ही होगी थी। ठीक है, और 1530 से 1540 तक कब्जा किया था। बाबर की मृत्यु हो गई थी ना 1530 में, फिर 1530 से 1540 तक हुमायूं का शासन रहा। फिर शेरशाह सूरी आ गए थे। फिर 1555 में ये दोबारा आता है और 1556 में फिर इसकी मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिरने पर। ठीक है, और जो आपके सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाए गए लाट पहले से ही यहाँ खड़े थे। और वहीं पर सम्राट जो आपके हुमायूं थे, इन्होंने क्या कर दिया? एक शिलालेख भी खड़ा कर दिया। अच्छा ठीक है, बनावली कहाँ पर मिलता है? हमारा जो पुरातात्विक स्थल है आपका हड़प्पा का, कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है भाई? आपके फतेहाबाद में। बनावली का टीला भी बोल देते हैं हम इसे। ठीक है, कुनाल का टीला भी बोल देते हैं। ठीक है, ये आपके पुरातात्विक स्रोत हैं। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ या अशोक पिलर बोल देते हैं। फतेहाबाद का पुराना नाम क्या था? अशोक जो स्तंभ है आपका भाई, इसमें ना फतेहाबाद में एक ईदगाह के केंद्र में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ईदगाह के केंद्र में स्थित है। फतेहाबाद का पुराना नाम क्या था? धनगढ़। क्या था? धनगढ़। यह नाम नंदा साम्राज्य, जो आपके नंद साम्राज्य के राजा थे, राजा धनानंद, उनके नाम पर रखा गया था। फिर 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फिरोज फतेह खान के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया था? फतेहाबाद। तो अगर बाई चांस धनगढ़ भी आ जाए तो प्राचीन नाम क्या था इसका? धनगढ़। और इकदार भी हमें देखने को मिलता है। पुराणों के अनुसार फतेहाबाद क्षेत्र नंदा साम्राज्य का हिस्सा था और इस क्षेत्र का प्राचीन नाम धनगढ़ था। धनगढ़ शहर का नाम नंदा साम्राज्य के राजा धननंदा के नाम पर रखा गया था। बाद में 14वीं शताब्दी में, अभी तो हमने किया है ये भाई, आर्यों ने सरस्वती और दृश्यवती नदियों के किनारे अपनी शुरुआत समुदाय स्थापित किए थे। बाद में हिसार और फतेहाबाद शहरों तक ये धीरे धीरे फैल गए थे। और सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लाट या पत्थर का स्तंभ कहाँ पर है? फतेहाबाद में आकर्षण का एक कारण है। कहाँ है? अशोक ने क्या निर्मित किया था? लाट या पत्थर का स्तंभ। ठीक है भाई। फतेहाबाद जिला हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है। फतेहाबाद जिला पंचायत क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, जिसमें कुल 7 पंचायत समितियां हैं और 259 ग्राम पंचायत हैं। कितनी है ग्राम पंचायत? 259 और 336 गांव हैं। ठीक है, 7 पंचायत समिति, 259 ग्राम पंचायत समिति और 336 क्या हैं? गांव हैं। 336 क्या हैं भाई? आपके गांव हैं। फतेहाबाद शहर हुमायूं मस्जिद भी है। यह मस्जिद मुगल बादशाह हुमायूं द्वारा बनाई गई थी। यह मस्जिद शहर के पुराने तहसील के पास मोहल्ला बाबा पीर में स्थित है। फतेहाबाद को गुलाबी नगरी भी कहते हैं, यानी कि हरियाणा की पिंक सिटी भी इसको बोला जाता है। हरियाणा की पिंक सिटी बोला जाता है किसको? फतेहाबाद को। फतेहाबाद तहसील में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा गांव कौन सा है? भुन्ना। क्या है? भुन्ना।
फतेहाबाद में कैसी मिट्टी मिलती है? कैसी मिट्टी मिलती है भाई फतेहाबाद में? दोमट मिट्टी। कैसी मिट्टी मिलती है? दोमट मिट्टी देखने को मिलती है। कैसी मिट्टी देखने को मिलती है? दोमट मिट्टी। ठीक है। नदियाँ, नहरें, भाखड़ा नहर होगी एक तो आपकी यहाँ से। फसलें कौन कौन सी होती हैं? फसलें कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ, चना और चावल। ठीक है। नहर कौन सी है? नदियाँ तो हमने कर ली थी, कृष्णावती और सरस्वती नदियाँ। नहर कौन सी है? भाखड़ा नहर। कौन सी है? भाखड़ा नहर। कौन सी है भाई? भाखड़ा नहर। और भी कर लें एक दो फैक्ट्स और इसके इम्पोर्टेंट। अच्छा, अगर हम हरियाणा में ये कहें कि क्या था दूसरा न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? फतेहाबाद है। ठीक है। जहां पर आपका 58.16% एजुकेशन अकॉर्डिंग टू 2011। दूसरा न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? फतेहाबाद। कितनी है? 78.1%। फिर आ जाए दूसरा न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला ये भी कौन सा है आपका? फतेहाबाद है। 59.3%। ठीक है। खनिज कौन सा मिलता है यहाँ पर? शोरा। क्या मिलता है? खनिज शोरा। ठीक है। और NH कौन सा लगता है? NH9 जो आजकल NH10 के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। आज भाई पुराना NH10 था और नया क्या है? NH9। ये क्या है? ओल्ड। इसका वो चेंज कर दिया ना। मेला महोत्सव कौन सा लगता है? दशहरा मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? दशहरा मेला लगता है। ठीक है। चलो अब हम करते हैं फतेहाबाद का किला और लाट। फतेहाबाद का किला और लाट क्या है भाई? फिरोज शाह तुगलक का शाही काफिला दिल्ली जाते समय रुका था और पुत्र प्राप्ति की खुशी में उन्होंने फतेहाबाद शहर बसाया था। नगर की सुरक्षा के लिए किले और कई सुरंगों का निर्माण करवाया गया। फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद का नाम पड़ा। नेक्स्ट क्या है? मीर शाह की मजार। क्या है भाई? मीर शाह की मजार कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। किसकी? मीर शाह की मजार कहाँ पर है? फतेहाबाद में। फतेहाबाद में सूफी संत मीर शाह की मजार है और मजार के प्रांगण में एक पत्थर पर बादशाह हुमायूं का अभिलेख भी उत्कीर्ण है। कहाँ पर? मीर शाह की मजार में। पपीहा टूरिस्ट केंद्र कहाँ पर है? टोहाना में स्थित है। पपीहा टूरिस्ट केंद्र कहाँ पर है? फतेहाबाद में। पपीहा टूरिस्ट केंद्र कहाँ पर है? फतेहाबाद में। ठीक है। कहाँ पर है? फतेहाबाद में। फतेहाबाद में भिडराना में प्राचीन किला है। फतेहाबाद के भिडराना में क्या है? प्राचीन किला है। फतेहाबाद की मस्जिद। शेरशाह सूरी से पराजित हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए फतेहाबाद सिरसा मार्ग से अमरकोट जा रहा था। उसने फतेहाबाद में शुक्रवार को इबादत करते हुए यहाँ एक मस्जिद का निर्माण किया, या मस्जिद का निर्माण कह दो या मस्जिद निर्माण ही कह दो भाई। कुनाल के ऐतिहासिक टिले। कुनाल का ऐतिहासिक टिला यह फतेहाबाद क्षेत्र में सूखी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। बनावली जिसका प्राचीन नाम क्या है? बनवाली। वनवाली के नाम से मशहूर फतेहाबाद से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित 10 मीटर ऊंचा और 1 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला पुरातात्विक टीला स्थल है। यहाँ की गई खुदाई के दौरान सिंधु सभ्यता से संबंधित सामान मिले थे। अशोक स्तंभ फतेहाबाद के ईदगाह के केंद्र में स्थित है। प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? सूती धागा उद्योग। सन 1963 में प्रथम आपकी कॉटन मिल बनी थी। कहाँ? फतेहाबाद में 1963 में। प्लाईवुड उद्योग टोहाना। तराजू पलड़े का उद्योग
हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? गोरखपुर फतेहाबाद में। कहाँ पर है? गोरखपुर फतेहाबाद में। और इसको हम क्या क्या नाम से जानते हैं? चलो इसकी थोड़ी सी डिटेल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम है ना गोरखपुर भी बोल देते हैं और कुम्हारिया, क्या बोल देते हैं? कुम्हारिया, नाभिकीय संयंत्र गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना भी बोल देते हैं। और क्या बोल देते हैं? गोरखपुर अणु हरियाणा अणु विद्युत परियोजना, ठीक है। फतेहाबाद जिले का में जो गोरखपुर है, कुम्हारिया या जिसको हम काजल हेड़ी के गांव के नाम से भी जानते हैं, उसकी संयुक्त जमी पर एक विद्युत परियोजना स्टार्ट की गई थी जिसको हम नाभिकीय संयंत्र परियोजना के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर ये कितने मेगावाट बिजली का उत्पाद करता है? 2800 मेगावाट का, ठीक है। यानी कि आपका 4 गुना 700 मेगावाट की, ठीक है। 4 यूनिट्स हैं इसमें। ये हरियाणा का प्रथम नाभिकीय संयंत्र है, ठीक है। हरियाणा का पहला नाभिकीय संयंत्र है, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम क्या रख दिया है? गोरखपुर नाभिकीय संयंत्र। फतेहाबाद के टोहाना से 5 नहरों से निकलने के कारण नदियों का नगर भी कहा जाता है। किसको? टोहाना को कहा जाता है भाई। जो ये आपका टोहाना शहर है, टोहाना शहर के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। टोहाना, ठीक है, ये फतेहाबाद की एक तहसील है, ठीक है। टोहाना फतेहाबाद की एक तहसील है। और क्या करें इसका फैक्ट हम, यहाँ पे एक टोहाना का किला फेमस है, ठीक है। जैसे आपका हाँसी का किला है ना, वैसे ही इस किले में बावड़ी और सरोवर बनाया गया है। इसमें क्या है? एक आपको बावड़ी देखने को मिलती है, सरोवर, ठीक है। ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो कांच की बनाई गई हैं, ठीक है भाई। और आज के दिन जो ये सरोवर है, इसका किसके नाम से जाना जाता है? अनंग सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और टोहाना के किले पर 38 बार विदेशी शक्तियों ने अटैक किया था। और टोहाना को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है भाई? टोहाना को क्या बोला जाता है? अभी आपको पीछे करवा के आए थे। नदियों का क्या बोला जाता है? नदियों का नगर। क्या बोला जाता है? नदियों का नगर। और क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका? नहरों का शहर। और क्या फैक्ट हैं भाई इसके? जो आपके चीनी यात्री थे, कौन हेन सांग, इन्होंने टोहाना की काफ़ी प्रशंसा की थी। और क्या था? टोहाना का संबंध और किस चीज़ से था?
टोहाना का संबंध, राव तुलाराम का संबंध। टोहाना राव तुलाराम का संबंध। टोहाना से था, ठीक है। इनको क्या बोला जाता था? रिसाला भी बोला जाता था इनको। और टोहाना में क्या है? सरस्वती नदी के किनारे टोहाना बसा हुआ है, जिसका अष्टाध्यायी में वर्णन मिलता है। हमने किया था अष्टाध्यायी में। टोहाना का नाम क्या मिलता है? तुराना। कहाँ पर मिलता है? आपके पाणिनि की, क्या हो रहा है? चलो मैं इसको अच्छे से लिखवा ही देती हूँ, इम्पोर्टेंट है भैया, आ भी सकता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो इनकी बुक थी, टोहाना को क्या बोला जाता है? तुराना। क्या बोला जाता है? तुराना बोला गया है, ठीक है भाई। ये थे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। हरियाणा में सर्वाधिक केला उत्पादन फतेहाबाद में होता है। हरियाणा में सर्वाधिक केला उत्पादन कहाँ पर होता है? आपके फतेहाबाद में। फतेहाबाद की सीमा पंजाब के मनसा में संगरूर जिले से लगती है। फतेहाबाद हरियाणा का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। फतेहाबाद हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। फतेहाबाद का पुराना नाम इकदार था। 639 में ह्वेनसांग यहाँ पर आया था और उसने यहाँ का जिक्र किया है। भाखड़ा नहर द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती है। प्रियंका बेनीवाल कौन है? हरियाणा की पहली महिला पायलट जिनका संबंध कहाँ से है? गांव सुलीखेड़ा से। मोहम्मद आजिम 1857 की क्रांति के नेता थे। डॉक्टर हरीश यादव जो प्राकृतिक योग चिकित्सक रहे हैं, ठीक है। जिले की जलवायु तीव्र गर्मी और ठंडी सर्दियों के साथ उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। फतेहाबाद जिला पंजाब, दिल्ली और सिरसा। दिल्ली से क्यों ऐड करते हैं भाई? अच्छा, सड़क से जुड़ा हुआ है भाई, ठीक है ठीक है। दिल्ली और सिरसा जिले के साथ सड़क से जुड़ा हुआ है और मेटल सड़कों का एक नेटवर्क अपने सभी गांवों और कस्बों से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9, जिसको हम पहले NH10 के नाम से भी जानते थे, दिल्ली और पंजाब के साथ फतेहाबाद, जैसे दिल्ली और पंजाब को जोड़ने का काम कौन करता है? ये आपका NH10 करता है, जो फतेहाबाद में से भी निकलता है, ठीक है। और आपका फतेहाबाद में और क्या क्या मिलता है भाई? इम्पोर्टेंट सुलीखेड़ी गांव से आपकी प्रियंका बेनीवाल का। अच्छा हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा की, क्या हो रहा है भाई? टिक के रह जा भाई पेज। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरियाणा की सबसे कम उम्र की सरपंच कौन बनी थी? रेखा रानी। कौन बनी थी? रेखा रानी। कितनी उम्र में? 21 वर्ष की आयु में, ठीक है। का संबंध कहाँ से है? ये कौन से गांव से बनी थी रेखा रानी? जो आपका फतेहाबाद में चापला मोरी है। कौन सा? चापला मोरी से, ठीक है। चापला मोरी से रेखा रानी, ठीक है। 21 वर्ष की उम्र में सबसे, हरियाणा की पहली ऐसी लड़की थी जो 21 वर्ष की उम्र में सबसे छोटी एज में सरपंच बनी थी, ठीक है। और 1936 में या 1963 में, 1936 में, ठीक है, कॉटन मिल की स्थापना की गई थी। अच्छा, फतेहाबाद का
आपका जो रेलवे जंक्शन है वो कहाँ पर है? जाखल फतेहाबाद में। कहाँ पर है? जाखल फतेहाबाद में। और क्या क्या है? जैसे है ना, पुराने समय में यानी कि प्राचीन समय में फतेहाबाद में चपड़े के कुप्पे, तराजू के पलड़े, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। और मश्क, कुएं से जो पानी खींचते हैं, जो वो घिरनी सी होती है, चंडस बनते थे, ठीक है। कुएं से पानी खींचने वाले, वो राउंड राउंड से नहीं होते, चंडस बोलते हैं जिनको, बनते थे, ठीक है। चपड़े के कुप्पे, तराजू के पलड़े, मश्क, कुएं से पानी खींचने वाले, वो घिरनी बोलते हैं जिसको। अच्छा, फतेहाबाद में हरियाणा में सबसे कम पर्यटक आते हैं, ठीक है। इस जिले में राज्य के सबसे कम पर्यटक आते हैं। और क्या है इम्पोर्टेंट? एक फुटबॉल एकेडमी बनाई जाएगी भाई, ठीक है, 3.54 करोड़ रुपए में फतेहाबाद में, ठीक है। और खेल स्टेडियम बनाया जाएगा फतेहाबाद में। कहाँ पर? भोडिया खेड़ा में। कहाँ पर? भोडिया खेड़ा में, भोरिया खेड़ा भी बोल देते हैं जिसको। और उदय चंद होते हैं एक आपके, जो कुश्ती खिलाड़ी थे, कौन? उदय चंद। इनका संबंध कहाँ से है? जांडली कला गांव से। इनको क्या मिला था? अर्जुन अवार्ड। क्या मिला था इनको? अर्जुन अवार्ड, ठीक है। और आपके एक प्रसिद्ध कवि होते थे, कौन से कवि? मुंशी राम। इनका संबंध भी कहाँ से था? इनका भी जांडली से ही था संबंध, ठीक है। और आपका एक और थे भाई प्रसिद्ध, वो भी संगीतकार थे, जसराज, पंडित जसराज। पंडित जसराज का संबंध भी कहाँ से है? फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव से, ठीक है। और रतिया किसने बसाया था? रतिया भी तो भाई आपका फतेहाबाद में है। रतिया, रतिया किसने बसाया था? जाखू ने बसाया था। कब बसाया था? कब बसाया था? 1892 में। नहीं, जाखू ने बसाया था और 1892 में यहाँ से रेलवे लाइन निकाली गई थी। भाई आई गेस सारा इम्पोर्टेंट हो गया आपका फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो अच्छे से करना वीडियो। अच्छी